बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप तमाम तलबा तलबात के लिए 11th क्लास उर्दू की जो पेपर्स है उसके हवाले से पेयरिंग स्कीम आपको बताने जा रहा हूँ कि कितने MCQs आपके आने हैं और साथ ही साथ जो है आपका सिलेबस कितना होगा, मार्क्स MCQs के कितने कितने होंगे, किस किस चैप्टर्स में से क्या क्या चीज़ जो है वो आएगी आपके सिलेबस के मुताबिक, MCQs, उसके मार्क्स, उसकी कितनी डिवीजन है, ये तमाम बोर्ड्स जितने भी हैं जिसमें लाहौर बोर्ड है, गुजरांवाला बोर्ड है, सरगोदा है, साहिवाल है, बहावलपुर है, मुल्तान है, DG खान, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर, ये तमाम बोर्ड्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। उर्दू के जो है इंपॉर्टेंट MCQs, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट, सारी डिटेल से इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो पूरा देखना है, समझना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो आपको वेलकम, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर खान टीचिंग को कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं 11th क्लास के जो MCQs आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं उर्दू के पेपर के अंदर, वो कितने आने हैं। तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आया 20 MCQs जो है वो आपको दिए जाएंगे। 20 MCQs की जो डिवीजन है, उस डिवीजन की अगर बात की जाए तो 20 MCQs की डिवीजन के अंदर आपके जो है शेरी और अदबी इस्तिलाहात, ये जो है इसका जो 15 MCQs आने हैं और हर MCQ के 1 नंबर होगा, 15 मार्क्स ही हो गया। उसके बाद नसर और नज़म में से जो सवालात होते हैं उसमें से 5 MCQs बनेंगे, 5 ही मार्क्स आपके बनाए गए हैं, यानी आपका जो MCQs का पेपर होगा वो 20 मार्क्स का जो है वो लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव पोर्शन की बात करें, सब्जेक्टिव पार्ट जो है फर्स्ट ईयर उर्दू का, उसके अंदर आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो आप तमाम स्टूडेंट्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग होगी जो अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसमें आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं जो है वो आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि क्वेश्चन नंबर, चैप्टर्स, मार्क्स, ये 3 कॉलम बने हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका नज़म, उसके अशार की तशरीह होगी और ये अलिफ पार्ट होगा। इसमें से आपने हिस्सा नज़म में से 2 अशार की जो तशरीह है वो करनी होगी और ये नंबर कितने होंगे, 5 नंबर का होगा। 5 मल्टीप्लाई जो है ये 5 × 2 जो है टोटल इसके कितने बन गए, 10 मार्क्स जो है वो बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम गज़ल की बात करें तो गज़ल के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2 का बे पार्ट होगा, उसके अंदर भी अशार की तशरीह होगी। 3 जो है वो आपको शेर दिए जाएंगे, तीनों की ही अलग अलग तशरीह करनी होगी। शायर का नाम लिखने का 1 नंबर जो है वो आपको होगा, 3 × 1, यानी जो 1 नंबर शायर का नाम लिखने का है वो आपका 2 अशार करने हैं, तो आपके 3 अशार करने हैं ना, तो उसमें 3 × 3 ये हो गया, +1 जो नाम लिखना होगा, टोटल मिला के ये 10 मार्क्स आपके बनेंगे। यानी नज़म का जो है वो आपके 2 शेर करने होंगे, 5 नंबर के होंगे, 10 नंबर बनेंगे और इसके गज़ल में से भी 10 किस तरह बनेंगे, ये इस रेशो के साथ। उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर से आपके जो पैराग्राफ हैं वो आपके आएंगे और सियाक़ो सबाक़ के वाले से 2 में से 1 पैराग्राफ की जो तशरीह है वो आपने करनी होगी। अब 2 पैराग्राफ जो है उसमें से 1 ही करनी है, तो उसका जो है किस हिसाब से नंबरिंग है ये देखें। 15 नंबर का टोटल जो है ये आपका सियाक़ो सबाक़ के वाले से है। इसमें डिवीजन जो है जो आपकी बनाई जाती है उसमें आपके जो नाम लिखना होता है, सियाक़ो सबाक़, खुलासा लिखना होता है, मानी लिखने होते हैं, जो उसका नाम होता है, किस सबक में से पैरा लिया गया है, वो सारा मिला के आपके ये 15 मार्क्स बनते हैं। तो ये आपके पूरे काउंट करते जाएं। साथ ही जो है नेक्स्ट आगे आ जाता है सबक का खुलासा। जो सबक का खुलासा है ये 5 नंबर का होता है। अब इसमें से किस तरह हिसाब से लिया जाएगा, 2 असबाक में से 1 का खुलासा लिखना होगा। मुसन्नफ़ का नाम लिखना जो होगा उसका 1 नंबर शामिल होगा। 1 सबक का खुलासा पहली आधी किताब और दूसरी आधी किताब में से आएगा। तो ये आपने देख ले ध्यान से कि पहला जो खुलासा, 2 खुलासे होते हैं, 1 आधी किताब में से और 1 आगे नेक्स्ट आधी क्लास में। नज़म का खुलासा जो है वो आपके खुलासा किस तरह लिखना होगा, 5 नंबर का होगा और वो भी आपके 5 नंबर इस हिसाब से बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ख़त या दरख्वास्त। इसमें से 1 चीज़ करनी होती है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, मुकालमा या रुदाद या रसीद में से भी कोई आ सकता है, तो ये 10 नंबर का जो है ये आपका जो है ख़त यानी लेटर या एप्लीकेशन होगी। उसके बाद जो दरख्वास्त है ये आपके इसमें प्रिंसिपल के नाम या किसी महकमा के अफसर के नाम जो है ये लिखनी होगी, तो ये भी जो है 10 नंबर इसके बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें अबारत की तलखीस, ये तलखीस जो है इसमें आपने अबारत की तलखीस करनी होगी। मुनासिब उन्वान जो है वो भी तजवीज़ करने के भी 2 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। तो ये इस हिसाब से जो है वो आपके नंबरिंग की जो डिवीजन है वो आपकी की गई है और इस हिसाब से ही आपका जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा। आपने इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी करनी है।
انشاءاللہ اگر آپ اس کے اکارڈنگ پیپر پیٹرن کے مطابق آپ کر لیتے ہیں تو گیسٹ پیپر جو ہے وہ آپ کو اینڈ اسکرین کے اوپر مل جائے گا. کون کون سے کوسچنز آنے ہیں, کس کس چیپٹر میں سے کیا کیا آ سکتا ہے, وہ ساری ڈیٹیل آپ کو اینڈ اسکرین کے اوپر اور اوپر آئی کارڈ میں مل جائے گی. اللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹس کو کامیاب کرے, خوش رہیں, آباد رہیں, دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.